कभी सोचा है कि जब किसी तार से बिजली गुजरती है तो क्या होता है? सिर्फ बल्ब नहीं जलता या पंखा नहीं घूमता, उसके आसपास एक अनदेखा जादू भी होता है। आज हम इसी जादू को समझने वाले हैं, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को। तो ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल सीधी सादी भाषा में, जब भी किसी तार में से करंट बहता है तो वो तार अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड यानी एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। बस इसी असर को हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये एक इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जो हमारे रोजमर्रा के पंखों से लेकर बड़ी बड़ी क्रेनों तक को चलाता है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि करंट से एक चुंबकीय असर पैदा होता है, लेकिन सवाल ये है कि ये चुंबकीय क्षेत्र असल में दिखता कैसा है? क्या इसकी कोई शक्ल होती है? चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र वो एरिया है जहां किसी चुंबक का असर महसूस किया जा सकता है। अब इसे कागज पर दिखाने के लिए हम कुछ काल्पनिक रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और जब करंट एक सीधे तार से गुजरता है ना, तो ये रेखाएं उस तार के चारों ओर गोल गोल घेरों की तरह होती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती है ना, एक के बाद एक गोल घेरे, बस वैसा ही कुछ। चलिए अब इसे ड्रॉ करके देखते हैं। मान लीजिए ये एक सीधा तार है और इसमें करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब देखिए, इसके चारों तरफ ये गोल घेरे यानी संकेंद्रित वृत्त बन रहे हैं। यही है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और इन पर ये जो तीर देख रहे हैं ना, ये बहुत जरूरी हैं। ये हमें इन रेखाओं की दिशा बताते हैं, जो एक खास नियम से तय होती है। तो ठीक है, फील्ड तो बन गया, पर इसकी दिशा क्या होगी? डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? या अगर इस पर कोई बल लग रहा है तो वो किस तरफ लगेगा? अच्छी बात यह है कि फिजिक्स ने हमें इसके लिए कुछ बहुत ही आसान और कमाल के नियम दिए हैं। आइए एक एक करके इन्हें जानते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान नियम है दाहिने हाथ का अंगूठा नियम। आप भी इसे मेरे साथ करके देख सकते हैं। सोचिए कि आपने उस तार को अपने दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ है और आपका अंगूठा करंट की दिशा में है। तो आपकी उंगलियां जिस दिशा में घूमकर तार को पकड़ेंगी, बस वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। है ना एकदम सिंपल? अब जरा इस डायग्राम पर नजर डालिए, इससे सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। ये रहा हमारा दाहिना हाथ, ये है सीधा तार यानी हमारा कंडक्टर। अंगूठा ऊपर की ओर करंट की दिशा दिखा रहा है, और ये देखिए मुड़ी हुई उंगलियां, ये बता रही हैं चुंबकीय क्षेत्र की एंटी क्लॉकवाइज दिशा। एक अदृश्य चीज की दिशा पता लगाने का कितना बढ़िया तरीका है ना? अब बारी है दूसरे नियम की, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम। ये नियम तब बहुत काम आता है जब कोई करंट वाला तार पहले से ही किसी दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो और हमें पता लगाना होता है कि उस पर धक्का किस तरफ लगेगा। इसके लिए अपने बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली यानी तर्जनी और बीच वाली उंगली यानी मध्यमा को एक दूसरे के 90 डिग्री पर फैलाइए। अब ध्यान से सुनिए, पहली उंगली दिखाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बीच वाली उंगली बताएगी करंट की दिशा, तो अंगूठा अपने आप उस तार पर लगने वाले बल की दिशा बता देगा। चलिए इसे भी डायग्राम से समझते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये है हमारा बायां हाथ, ये रही पहली उंगली जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, ये है बीच वाली उंगली जो विद्युत धारा की दिशा बता रही है, और ये रहा अंगूठा जो इन दोनों से 90 डिग्री पर ऊपर की ओर है। यही है उस तार पर लगने वाले बल की दिशा। ये नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सिद्धांत पर हमारी इलेक्ट्रिक मोटर चलती है। अब आते हैं इस चुंबकीय प्रभाव के सबसे मजेदार और प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर, और वो है एक विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना। मतलब एक ऐसा चुंबक जिसका स्विच हमारे हाथ में हो, जब चाहे ऑन करें, जब चाहे ऑफ। चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है। सोचिए, हमने एक नरम लोहे की कील ली और उस पर तांबे का तार लपेट दिया। इसे हम कुंडली या सोलेनॉइड कहते हैं। अब जैसे ही हम इस तार में करंट दौड़ाते हैं, बूम, वो लोहे की कील एक बहुत ताकतवर चुंबक बन जाती है। और देखिए, इसका चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल एक असली छड़ चुंबक जैसा ही है। एक तरफ नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ साउथ पोल। पर इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक टेम्पररी चुंबक है। जैसे ही स्विच बंद, इसका सारा चुंबकत्व गायब। तो सवाल ये है कि क्या हम इस स्विच वाले चुंबक की ताकत को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं।
इसकी ताकत कुछ बहुत ही सिंपल चीजों पर डिपेंड करती है। इसकी ताकत बढ़ाने के कुछ आसान से तरीके हैं। पहला है कुंडली में तार के फेरों की संख्या। मतलब आप तार के जितने ज्यादा लपेटे लगाएंगे, चुंबक उतना ही पावरफुल बनेगा। दूसरा, तार में बहने वाला करंट। जितना ज्यादा करंट, उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा है क्रोड का पदार्थ, यानी अंदर क्या रखा है। नरम लोहा जैसा मटेरियल चुंबकीय क्षेत्र को कई गुना ज्यादा ताकतवर बना देता है। तो आज हमने समझा कि कैसे बिजली और चुंबकत्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इसी समझ के साथ मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर आप सोचिएगा। विद्युत मोटर और जनरेटर में क्या अंतर है? दोनों लगभग एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा उल्टा फर्क है। सोचिए, क्या हो सकता है?